सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये पर्पल कलर में प्लेन जॉर्जेट ली है, जिस पर हम हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है, और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ जो मेरे साइज़ का मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। एंड अब मार्किंग करने के बाद हमने इसके सेंटर में बिल्कुल एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड स्ट्रेट करने के बाद मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है, जो मैं इस कोटी की एक साइड में बनाऊंगी। पहले इस पैटर्न को हम कोटी पर ट्रेस कर लेंगे। तो फैब्रिक पर पैटर्न को ट्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड जहाँ से इस पैटर्न की लाइन हल्की दिख रही है, वहाँ से मैंने ये स्पार्कल पेन का यूज़ किया है इस लाइन को डार्क करने के लिए। तो ये जितनी भी लाइन लाइट दिख रही हैं, मैं इस पेन से इस लाइन को डार्क कर लेती हूँ। तो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने ये स्मूथ वाला दबका लिया है, जो हम इन पत्तियों की आउटलाइन के लिए यूज़ करेंगे। हम इस दब्बे को 1 सेंटीमीटर के करीब कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद गाइस यहाँ मैंने इसे 1 बाय 1 करके आउटलाइन में लगाते जाना है। एंड यहाँ मैंने इसे लगाने के लिए आरी वाली सुई का यूज़ किया है। अगर आपको आरी चलानी नहीं आती है तो आप नॉर्मल वाली सुई से भी इसे इजीली लगा सकते हैं। यहाँ मैंने दब्बों को 1 सेंटीमीटर से छोटा भी कट किया है और थोड़ा उससे बड़ा भी कट किया है। अब हम पहले इन सारी पत्तियों की आउटलाइन कर लेते हैं। तो पत्तियों की आउटलाइन करने के बाद गाइस यहाँ मैंने साथ ही में इसकी पत्तियों में जितनी भी स्मॉल साइज़ की डंडियाँ हैं उसे हमें इसी दबके से पूरा करना है। पहले हम इसकी सारी आउटलाइन और इसकी सारी डंडियों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें आगे क्या यूज़ करना है इसमें। तो यहाँ गाइस हमारे पैटर्न की पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। एंड आप ऊपर की तरफ जो स्मॉल फ्लावर देख रहे हैं वो मैंने दबके से नहीं किए हैं। उसकी आउटलाइन के लिए मैंने कसब का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि आरी ज़्यादा ख़ास मुझे भी चलानी नहीं आती है, बस हल्की फुल्की यूज़ के लिए चला लेती हूँ। तो आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसमें सीक्वेंस का यूज़ करना है। ये वाले मल्टी कलर में बाउल सीक्वेंस लिए हैं, जो मैं इन बड़ी वाली पत्तियों में यूज़ करूँगी। और साथ ही में ये मैंने ग्लास बीड्स लिए हैं, ये भी हम इसी में लगाने वाले हैं बाउल सीक्वेंस के साथ। साथ ही में गाइस मैंने यहाँ नॉर्मल वाली सुई का यूज़ किया है। तो अब हमें सुई को सेंटर से निकालना है और उसमें एक सीक्वेंस और एक बीड्स लेना है, और बीड्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस में से सुई को नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को रिपीट करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे सीक्वेंस को इन बड़ी वाली पत्तियों में लगाना है। तो पहले हम इसके बिल्कुल पत्तियों के बीच में एक स्मॉल फ्लावर बनाएंगे, और बाद में हमें इन सारी पत्तियों के अंदर हमने इन सीक्वेंस को लगाना है। पहले हम इन सारे सीक्वेंस को लगा लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी ऊपर की साइड मैंने ये ग्रीन में फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। तो ये जो फ्लैट सीक्वेंस है वो इसका साइज़ स्मॉल है। हम छोटे वाले जो फ्लावर हैं उसके नीचे लगाएंगे। तो इस तरह से सिंगल सीक्वेंस लेना है और 1 बाय 1 करके लगाते जाना है। तो ग्रीन वाले सीक्वेंस को हमने दोनों साइड लगाना है डंडी के। तो ये जो आप स्मॉल साइज़ के डॉट्स देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने सीक्वेंस लगाने हैं। तो पहले हम इन सारे स्मॉल सीक्वेंस को लगा लेते हैं। ग्रीन सीक्वेंस को लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले वाइट वाले बाउल सीक्वेंस पत्तियों में यूज़ किए थे, वही सेम गोल्डन वाले सीक्वेंस को हमने इस स्मॉल फ्लावर में यूज़ करना है। साथ ही में हमने इसमें गोल्डन वाले ग्लास बीड भी यूज़ करना है। जिस तरह से हमने सेम वाइट वाले सीक्वेंस को 1 बाय 1 करके लगाया था, उसी तरह से हमने इन सारे फ्लावर में यही गोल्डन वाले बीड्स को कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हम इन
सारे फ्लावर्स में ये गोल्डन वाले सीक्वेंस लगा लेते हैं। यहाँ गाइस वैसे तो मुझे ये कोटी के दोनों साइड ही इस पैटर्न को बनाना था, पर इस एक पैटर्न को बनाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को दोनों साइड बना सकते हैं। ये जैसे कोई कुर्ती वगैरह पर इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। ये बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ हम पहले इन सारे फ्लावर को वन बाय वन करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक फ्लावर में 6 सीक्वेंस लगाए हैं। इन सारे सीक्वेंस को एक एक करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद मैंने ये दोबारा से स्मॉल साइज़ के गोल्डन फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। ये वैसे ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर इसमें सारे फ्लावर के ऊपर साइड में बाउल सीक्वेंस लगे थे जो मुझे सेम कलर में नहीं मिले, तो इसलिए मैंने इसमें ये स्मॉल साइज़ के सीक्वेंस लिए हैं। तो मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं इन स्मॉल सीक्वेंस को हम स्प्रे वर्क की तरह थोड़ा पास करके लगाएंगे। वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इन स्मॉल वाले सीक्वेंस को थोड़ा पास करके लगाना है। तो यहाँ हमने फ्लावर के ऊपर एक सर्कल बना लिया है, उसी के अंदर हमने इन सारे सीक्वेंस को लगाते जाना है। एंड अगर आपके पास स्मॉल सीक्वेंस से थोड़ा बड़ा सीक्वेंस भी होगा तो आप उसमें वो भी लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। एंड अब हमने इन सारे स्मॉल वाले सीक्वेंस को इस सर्कल में लगा लेना है वन बाय वन करके। तो पहले हम इन सारे सीक्वेंस को लगा लेते हैं। सीक्वेंस लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इस पर नीचे की साइड स्प्रे वर्क करना है, जिससे इसका लुक काफ़ी चेंज हो जाएगा। यहाँ गाइस आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो पहले हम इन सारे वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक एम्ब्रॉयडरी भी आती है तब भी आप इसे ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।